हम्म।
राधे श्याम जी, जी सर। आपका मन श्वास पर नहीं टिक रहा। मेरा एक एक मिनट तक भी भाग जाते थे। अशोक जी, जी 1.5-2 घंटे से बैठे हैं आप। जी इस 1.5-2 घंटे से जो बैठे हैं, जी इसमें लगातार आपका मन श्वास को कितनी देर तक देख रहा है? क्या क्या याद कर रहा है? आज ज़्यादा समय तक टिका है। बाहरी बातों का ख्याल तो नहीं किया? नहीं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1316 दिन हो गए। तारीख 14 जून सन 2025, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। अभी जो हमने पहला वाक्य बोला है, अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करना है, तो कैसे समझ में आए कि मेरा मन है और चंचल है? अशोक जी, जी कैसे समझ में आए कि मेरा ही मन है और चंचल है? ये बात तब समझ में आएगा जब लगातार श्वास को 1 घंटे तक देखेंगे, जी और वह भी चेतना में रहकर, जी आलस, निद्रा, तंद्रा से बच करके। कल जो हमने नींद की बात कही थी, नींद की बात इसलिए कल कह दिया कि जब मन बहुत ज़्यादा सोचने लगता है या ख्याल करने लगता है तो घबराने लगता है, जी और घबराते घबराते थकान महसूस करता है, और फिर उसी में जाके अपने आप में नींद में आ जाता है। यहाँ हम लोग साधना कर रहे हैं। साधना का मतलब है बस में करना। जी कल शाम को यही चर्चा हो रही थी ना जी कि जी साधना क्या है, हम जी। क्यों कर रहे हैं, जी क्यों राधेश्याम जी? जी सर। तो साधना का मतलब बस में करना। हमारा शरीर, शरीर के जो अंग हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, उपस्थ, ये हमारे बस में नहीं है। ये तो हो गए स्थूल। इसके अलावा जो सूक्ष्म है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, यह मेरे बस में नहीं है। तो इनको अपने बस में करना है,
और बस में करके इनका उपयोग करना है। तो उपयोग करते समय सदुपयोग और दुरुपयोग ये भी हम लोग जानते हैं कि किसका सदुपयोग हो रहा है, किसका सदुपयोग हो रहा है, किसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे आप तीनों जनी पारिवारिक हैं, मैं तो पारिवारिक नहीं हूँ, तो तीनों जनी के जब परिवार हैं तो तीनों जनी आप लोग परिवार में रहते हुए डरते हैं कि नहीं? क्यों रामतर बाबू जी क्यों डरते हैं? रामतर बाबू जी बताइए क्यों डरते हैं? किससे? मैंने अभी प्रश्न क्या अभी क्या पूछा? परिवार आप लोग परिवार में हैं ना, जी परिवार में रहते हुए क्यों डरते हैं? किससे डरते हैं? परिवार से। परिवार से कहाँ डरेंगे? मेरी बात समझे नहीं अभी आप? परिवार से इसलिए डरते हैं क्योंकि अब वो मजबूत हो गए हैं, सियाने हो गए हैं, उनके हाथ पैर सब मजबूत हो गए हैं। वह कब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये आपको पता नहीं है। वह आपके सामने झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, आप वो जो बोलते हैं वो तो आपको मानना पड़ता है ना। तो मानने का मतलब ये है कि डरना, क्योंकि अब आपके शरीर की जो अवस्था है वह कमज़ोर हो रही है। आप जवानी जितना आप चल नहीं सकते, जवानी जितना आप बोल नहीं सकते, जवानी जितना काम नहीं कर सकते हैं ना। वही तो बात हो रहा है ना, डरते हैं कि नहीं डरते हैं? इसलिए कि अगर आप उनको थोड़ा सा भी टाइट होंगे तो काम छोड़ देंगे, और काम नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? आप ही का तो नुकसान होगा, आपको जाके करना पड़ेगा। और अभी अब जवानी कितना ताकत अब बल रह नहीं गया है किसी भी क्षेत्र में, तो वो डर भीतर अगर नहीं भी है तो डरना चाहिए, क्योंकि वो अलग हैं और आप अलग हो। और जो व्यक्ति डरता है वह व्यक्ति गलती नहीं करता। आपको बताऊं, अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, हमको लगता है 2-3 महीने के समय बीता होगा। मैं गया हुआ था वहाँ सुपर राजा के आगे, वो गांव है महुआ, तो वहाँ पता चला कि एक महिला अपने ही ससुर का लिंग काट दी। अब वो जो पुरुष है ससुर, उसके अंदर में डर था नहीं किसी भी प्रकार का। बेटी समान बहू से दुर्व्यवहार करने जा रहा था, उसने उनका लिंग काट दिया। ठीक है, ये वहाँ हमको सुनने को मिला। अस्पताल में ले गए, लखनऊ ले गए, कहाँ ले गए मालूम नहीं, लोगों ने हमको ऐसे बताया। देखिए 100 आदमी में 99 आदमी डरते हैं, और डरते हैं तो बहुओं को बेटी समान मानते हैं। तो जब बेटी समान मानेंगे तो वो गलती करेंगे, तो गलती वो करती हैं महिलाएं, तो वहाँ सास ससुर पति जो भी लोग हैं सब उनको क्षमा करते हैं कि नहीं? करते हैं। डरने में ही क्षमा है, डरने में ही चेतना है, डरने में ही आपकी अपनी भलाई है। अगर आपके पास डर है तो निश्चित है कि आप सचेत और सावधान रहेंगे और चेतना में रहेंगे। और अगर भीतर डर नहीं है तो आप कौन सी गलती कर रहे हैं आपको नहीं मालूम, और उसका परिणाम सामने वाला आपको क्या देगा आपको नहीं मालूम। इतनी बड़ी बात मैंने क्यों कहा कि ये जो हम साधना सिखा रहे हैं, ये साधना अपने अंदर में सचेत लाने के लिए, चेतना लाने के लिए, ताकि हम अपनी ही चीज़ों से डरें। क्योंकि मैं क्या हूँ ये मैं आपको बता चुका हूँ ना, क्यों रावत? जी मालूम। मैं कौन हूँ? शुद्ध हूँ, शांत हूँ, एक रस हूँ और शाश्वत हूँ, स्थिर हूँ। स्थिर हूँ। मैं शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ
एक रस हूँ, ये 4 बात कहता हूँ। जी। और आपने एक चीज जोड़ दिया, शाश्वत हूँ। तो शाश्वत का मतलब है कि सदैव रहने वाला, है ना। जी। और एक रस का भी मतलब होता है जो हमेशा एक समान बना रहे। जी। तो जो आप अपने आप में शुद्ध हैं, स्थिर हैं, शांत हैं, एक रस हैं, शाश्वत हैं, जब इस बात का ज्ञान हो गया तो आपके अंदर में अशुद्धि कहाँ से आ रही है, आप स्थिर के बजाय चंचल कहाँ हो रहे हैं, इस बात का ज्ञान रखेंगे कि नहीं रखेंगे। जी रखेंगे। जब मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम शरीर से अपने को अलग मानते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को अपने शरीर से अलग मानते हैं, तो जो परिवार का सदस्य है तो आदमी ही, ठीक है, वो भी चेतनावान है, लेकिन शरीर से अलग है, वही स्त्री है, वही पुरुष है, लेकिन आपके लिए किसका कौन सा पद है, आप अपने उस पद के हिसाब से उनसे व्यवहार करते हैं। पत्नी का व्यवहार पत्नी के साथ करेंगे, बेटी का व्यवहार बेटी के साथ करेंगे, बहू का व्यवहार बहू के साथ करेंगे, बहन का व्यवहार बहन की तरह करेंगे, भाई का है, बेटे का है, बेटे के परिवार का है, बेटे के बेटे का है। तो जैसा जो व्यक्ति है आपके सामने, उसके साथ जब वैसा आप व्यवहार करते हैं, वह देखिए खुश होकर के चला जाता है और आपकी जो शाश्वत की स्थिति है वो यथावत बनी रहती है। तो हाँ, आप चेतना में हैं तभी तो व्यवहार किए। अगर आप अचेत रहेंगे तो पत्नी के साथ माँ का व्यवहार करने लगेंगे, अब माँ के साथ व्यवहार करने वाला काम पत्नी जैसा व्यवहार करेंगे, होगा कि नहीं होगा। जी हो जाएगा। अभी जो मैंने बात कहा इतनी बड़ी, आप बता दीजिए वो बेटी समान है और बेटी है ही वो। अगर उसको बेटी मानेंगे तो निश्चित है कि जब तक आप शरीर में रहेंगे वो सेवा करेगी, लेकिन आपने उसको भोग्या का संग दृष्टि अपना लिया तो वह भोग्या तो है नहीं, वो तो बेटी है। तो आप बता दीजिए क्या करें। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये जो साधना है, ये साधना का मतलब ही है अपने बस में करना। ये हमारा आँख हमारे बस में नहीं, ये हमारा कान हमारे बस में नहीं, ये हमारा जीभ हमारे बस में नहीं, ये हमारा नाक हमारे बस में नहीं, ये हमारा हाथ हमारे बस में नहीं, हमारा पैर हमारे बस में नहीं, हमारा लिंग हमारे बस में नहीं। तो जो हमको कष्ट देते हों, पीड़ा देते हों, सुख देते हों, आनंद देते हों, ना मैं आनंद हूँ ना मैं कष्ट हूँ, ना मैं पीड़ा हूँ ना मैं सुख हूँ, मैं दोनों के मध्य, दोनों को जानने वाला, दोनों का दृष्टा, साक्षी, उपभोगकर्ता मैं अलग हूँ कि नहीं हूँ। जब इस एहसास को आप एहसास करेंगे तब अपनी गलती को सुधारेंगे, जो गलतियाँ बचपन से लेकर अब तक आप लोग कर चुके हैं। अब अशोक जी का उम्र 55 साल है, राधेश्याम जी आपकी उम्र कितनी है? 58 साल। अब बता दीजिए कि 5 साल से लेकर के और अभी इस उम्र तक आप लोगों ने जो आँख से गलतियाँ किया है, कान से गलतियाँ किया है, जीभ से गलती किए हो, पैर से गलती किए हो, हाथ से गलती किए हो, लिंग से गलती किए हो, अब इनको सबको सुधारना होगा। कैसे सुधारेंगे? जब आप अपने आप की शुद्धता, स्थिरता, शांत भाव और एकरसता का, शाश्वत होने का अपना एहसास करेंगे, तब आप इनसे बचेंगे। अन्यथा ये तो आपको उलझाए ही हैं, आप ही को नहीं, चींटी से लेकर के मनुष्य तक सबको, सब ही लोग उसी में उलझे हुए हैं। अरे ये तो संत महात्मा हैं जो अपने उलझन को समाप्त कर शांत भाव से रहते हैं। जो लोग उनके पास आते हैं वही स्थिति सिखाते हैं कि जो आप हो वही आप रह जाओ। तो जितने भी आप आँख से देखे हैं, कान से सुने हैं, ये सब दृश्य है और आप इसके दृष्टा हो, साक्षी हो। तो दृष्टा और साक्षी भाव में हम अपने श्वास को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं अशोक जी? साक्षी भाव से देख रहे हैं। दृष्टा और साक्षी भाव में हम अपने श्वास को देख रहे हैं। तो जब हम एक एक श्वास, सदगुरु कबीर कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन होए न होए।
जब हम हर श्वास को देखते हैं तो हर श्वास को देखते समय अपनी स्थिरता का और हमारे श्वास के परिवर्तन होने का ये स्पष्ट ज्ञान होता है, जानकारी होती है कि मैं अपने आप में स्थिर हूँ। श्वास मेरा आ रहा है, जा रहा है, तो आ रहा है तो बदल रहा है, जा रहा है तो बदल रहा है। अगर अंदर जा रहा है, ठीक है, तो श्वास माने हवा, तो हवा में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। तो ये 6 वस्तुएं हैं, समय समय से परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन क्या ठंड के साथ आप भी परिवर्तित हो जाते हैं? क्या सुगंध के साथ आप भी परिवर्तित हो जाते हैं? क्या दुर्गंध नाक को पता चला तो क्या आप भी परिवर्तित हो गए? आप एक रस की स्थिति में हो। बस ये समय के आधार पर हवा में जो कुछ भी चल रहा है वो नाक हमारा बताता है। किसको बताता है? हमें स्वयं को। अब उसके साथ हमें आसक्ति के साथ उसका उपभोग करना है या नहीं, इसी का ज्ञान करना। अगर दुर्गंध आ रहा है तो भी हमें डट करके बैठे रहना है। कितना भी जबरदस्त अगर दुर्गंध आ रहा हो फिर भी आपको बैठे रहना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो दुर्गंध कहाँ गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं। वो सब स्थितियां बाद में हम बता देंगे, अभ्यास करा देंगे। अभी तो हम खाली मौखिक रूप से बता दे रहे हैं कि हम लोगों का काम है साक्षी भाव और दृष्टा भाव का अभ्यास। तो श्वास मेरा क्या है? दृश्य है कि नहीं? दृश्य है। और मैं उसका जानने वाला दृष्टा। तो अपने दृश्य को मैं देख रहा हूँ, दृश्य में कितना परिवर्तन हो रहा है और वह दृश्य कितना हमें स्थिरता प्रदान कर रहा है या हमें चंचलता प्रदान कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर श्वास को देखते समय मन में कोई ख्याल आ रहा है, इसका मतलब है कि हम स्थिर नहीं, हमारा मन स्थिर नहीं, वह ख्याल करा रहा है। और ख्याल ऐसे से करा देगा जहाँ उसी को महत्वपूर्ण बता देगा और इसको कहेगा तो कुछ नहीं तो हम कभी भी कर लेंगे। मन की चालाकी हमें पकड़ना है, क्योंकि हम सदगुरु कबीर के साधक हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। अब आप बता दीजिए, हमारा ही मन हमारे साथ चोरी करता है, बेईमानी करता है, ठगी करता है, शुद्ध रूप से हमें पता ही नहीं। तो जब दो चीज़ें अलग अलग अपने आप में मालूम हो जाएंगी, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, एकदम स्पष्ट हो जाएगा, तब फिर वहाँ हमें, जब तक हम इस शरीर में रहेंगे हमारे अंदर में डर रहेगा। और एक जगह पे एक सूत्र लिखा है, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खाई मार। जो डरता है वह बचता है, सुरक्षित रहता है, और जो जरा सा भी निडर हुआ वो गाफिल हो गया, और गाफिल होकर के वो घटना को घटा देगा, और घटना जैसे घटा तैसे उसके परिणाम उसके ऊपर आकर के लग जाएंगे, वो परिणाम का भागी हो जाएगा। अब परिणाम कैसा है? अच्छा है तो सुख भोगेगा, बुरा है तो कष्ट सहेगा। और कष्ट कितने प्रकार के होते हैं ये तो वो परिणाम ही बताएगा, वह अवस्था बताएगी। और सामाजिक जो बुराई है, बेइज्जती है, वो अलग है। इसलिए सावधानी बरतना है कि मन में किसी प्रकार का ख्याल न होने पाए। इसीलिए जब तक आप लोग रहिए तब तक खूब अभ्यास करिए, हमसे बात कम करिए। जब आपको कोई प्रश्न हमसे पूछना हो लिख लीजिए। जब हम लोग यहाँ ध्यान कक्ष में बैठें आपस में ऑन कैमरा हमसे प्रश्न करिए, क्योंकि आपका प्रश्न पूरे विश्व के जिज्ञासुओं का प्रश्न होगा, और जो मेरा उत्तर होगा वो हमारे संत परंपरा का होगा, ऋषि परंपरा का होगा, जिसमें आपका कल्याण तो होगा ही होगा, आपके साथ साथ अनेकों जिज्ञासुओं का जिज्ञासा शांत होगी। बात समझ रहे हैं अशोक जी? जी समझ रहे हैं। कोई भी प्रश्न मन में अगर उठता है उसे लिख लीजिएगा। जब हम लोग आपस में बैठे ऑन कैमरा उस प्रश्न को रखिएगा। जी हम डरिएगा नहीं कि हमारी बेइज्जती होगी, हमारा ऐसा होगा, कोई। इसीलिए तो कहा गया है कि एक अगुआ बिना 900 जुल्हा डूबकर मर गए, एक जिज्ञासु के बिना
सारे जिज्ञासु वहीं डरे पड़े हैं। डरा हुआ व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। यहाँ संत परंपरा में आने के बाद अगर हम निडर नहीं हुए तो जान लीजिए कि कहीं हम निडर हो ही नहीं सकते। निडर का मतलब होता है कि अपने और पराये का ज्ञान। वो निडर नहीं जहाँ पे हम गाफिल होकर के कर्म करके उसके परिणाम भोगने में लगे हैं। यहाँ निडर का मतलब होता है हम अपने और पराये का ज्ञान कर लिए। तो मैं कौन हूँ? एकदम शुद्ध हूँ, मुझमें कोई मिलावट नहीं है। ये तो आँख ने देखा वो मिलावट कर दिया, कान ने सुना वो मिलावट कर दिया, जीभ ने स्वाद लिया वो मिलावट कर लिया, जीभ ने शब्द बोल दिया वो मिलावट कर लिया। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जन्म मरण का, कष्ट का, पीड़ा का मूल कारण हमारी शिश्नेंद्री है, जिसको वासना कहते हैं। वो बसा हुआ है ना आदिकाल से। आप किसी भी चलते फिरते जीव को देखिए, वही कर्म वो आकाश के तले खुले में कर रहा है, और उसी कर्म को हम लोग आकाश के नीचे होते हुए भी छत के नीचे करते हैं, चोरी से करते हैं, कमरे के अंदर करते हैं, लेकिन कर रहे हैं ना, वासना को पुष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है, वासना निवृत्ति का मार्ग हमें ढूंढना है। तो ढूंढते हुए हम लोग चल रहे हैं। अभी पहले सबसे पहला काम आपको हम एक साधन बता रहे हैं, जिस साधन से मैं और मेरे का पहले अलग अलग होने का ज्ञान होगा। वो है मेरा श्वास। श्वास मेरे से कितनी दूरी पर है? जितनी दूरी पे आप और हम हैं। और जब हम दूरी दूरी देखने लगेंगे, अपने को अपनी दूरी और अपने से अलग वाली अपने से अलग की दूरी, तो कितनी दूरी है, कितने फीट की दूरी है, वो समझ में आ जाएगा। और जब हम विवेक रूपी आँख से उसे जब देखना शुरू कर देंगे तो वह छट जाएगा, शेष जो मैं हूँ वही रह जाएगा। क्योंकि विवेक का मतलब ही होता है दो सामान एक में मिल गया है, जिसको अलग अलग करने का शक्ति प्रदान करता है, वो है विवेक। तो मैं और मेरा, मैं स्वयं हूँ और मेरा शरीर है, ये दोनों आपस में चीनी पानी की तरह घुल मिल गए हैं। अब इनको हमको सबको अलग अलग करना है। जब हम अलग अलग करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें और कितनी चीज़ें मिली हुई हैं। इसी में भय भी उत्पन्न होता है, जिससे हम पुनः कोई वासना वाला कार्य कर देते हैं। तो जो हम करने बैठे हैं या गुरु के सानिध्य में गए हैं, गुरुमुख हुए हैं, वह काम नहीं करते हैं, बल्कि मनमुख होकर के जो मन कहता है वो काम कर देते हैं। मैं सबको देख रहा हूँ वर्तमान समय में, सब लोग मनमुखी हो गए हैं। गृहस्थ मनमुखी है, वो बात समझ में आता है, भाई ठीक है, वो अपना मनमानी चल रहा है, उसका परिणाम वो भोग रहा है। जो गृहस्थ या सदगृहस्थ आप जैसे लोग थोड़ा सा चेतना में आए, जब परिणाम को सब कुछ देख लिए, उसके बाद जब चेतना आई कि नहीं इसके ऊपर भी कुछ है, तो कहाँ है? तो संत के सानिध्य में जो आप लोग आए, तो संत के वाणी पर विश्वास करके काम करिए। और विश्वास करके जब काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं अपने इस जीवन में किया क्या। जिसको हमने महत्वपूर्ण माना था वह कितना महत्वपूर्ण था, ये अब समझ में आता है। क्यों रहा मतलब? जी सही। जब आप ड्यूटी कर रहे थे जी तो ड्यूटी को कितना बड़ा महत्वपूर्ण काम मानते थे। जी, बहुत मानते थे। और टाइम टू टाइम आप अपने ड्यूटी पर पहुंच जाते थे। जी। और जिस दिन थोड़ा सा लेट होते थे उस दिन मन में डर लगा रहता था कि अधिकारी अभी डांटेंगे। जी। वो सारी चीज़ें अब यहाँ वर्तमान में नहीं है। तो अब लगता है कि हमने क्या किया, कौन सा महत्वपूर्ण काम था जो हम किए। वह तो आप देखिए, घोंसला, घर बनाने का मतलब घोंसला, घोंसला आप देखिए चिड़िया भी बना रही है, चींटी भी बना रही है। सभी जीव अपने अपने जगह पे अपना अपना शरीर ढकने के लिए घर बना रहे हैं। तो कौन सा हमने महत्वपूर्ण काम किया बताओ? क्या वो चिड़िया का घोंसला या आपका मकान अस्थाई है? ना। हमको तो चाहिए अस्थाई ना। चिड़िया को अस्थाई नहीं चाहिए, उसको तो खाली बारिश से बचना है, इसलिए बना रही है। बारिश के बाद आप देखेंगे घोंसला में कहाँ रहती हैं वो लोग।
और हम घर बना रहे हैं अस्थाई, लेकिन वो अस्थाई है या नहीं ये तो बाद में पता चलता है, जब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, जब अपनी आँख से देख नहीं पाते हैं, अपने पैर से चल नहीं पाते हैं, अपने हाथ से कुछ कर नहीं पाते हैं, उठा नहीं पाते हैं कोई चीज़, तब समझ में आता है कि मैंने किया क्या। आप लोगों का चेतना जागृत हुआ है कुछ करने के लिए, और अगर एक अच्छे संत के सानिध्य में आए हो। अशोक जी रीवा से चल करके आए हैं, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर से, और राधे श्याम जी चल करके आए हैं बम्बई से। तो बम्बई यहाँ से 1700 किलोमीटर है। क्यों? जी सर। इतनी दूरी से चल करके आए हो कुछ करने के लिए, तो कुछ करिए, कुछ समझिए जी और सर। कर करके देखिए कि वास्तविकता क्या है, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं या गलत दिशा में, यह आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा मेहनत करिए। दिन में भी ये मत देखिए कि गर्मी भयंकर है, ये तो गर्मी तो प्रकृति का नियम है, हमारा शरीर भी प्रकृति है। इसमें जितना ही अभ्यास आप करेंगे अपने श्वास को देखने का, और जितना ही समय इसमें देंगे आपकी स्थिरता उतनी बनेगी। जैसे अभी अशोक जी ने बताया कि आज काफ़ी समय तक मन बिल्कुल शांत था, कभी कभार इधर उधर की बात सोच लिया करता है। वही जब 1 घंटे 1.5 घंटे तो हम तो आप लोगों को बता रहे हैं कि जितना ही अभ्यास करोगे 24 घंटे तक लगातार श्वास को चेतना में रह करके देखिए, 24 घंटे तक। अभी तो शुरुआत कराए हैं 1 घंटे तक, लक्ष्य दिए हैं 1 घंटे तक। 1 घंटे तक लगातार श्वास को ही देखने में लगे रहें हम, और भी चेतना में, आलस से, निद्रा जमुहाई से बच करके। तब देखिए लगातार जब आप देखेंगे तो आपका शरीर, मन, इंद्रियां सब हल्की महसूस होंगी, शांति आ जाती है सर। अपने आप आपको लाना नहीं पड़ेगा। जी। खाली देखिए, बस कुछ ख्याल न होने पाए, इतना ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार से किसी का भी ख्याल न होने पाए, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे घर हो, चाहे माँ बाप हो। यहाँ 10 दिन के लिए सबको बता के आप लोग आए हो, तो कम से कम 10 दिन रह करके हम जो करने आए हैं उस काम को करें, और जितना ही इसमें करेंगे मैं उतना ही उत्साहित होकर के आप लोगों को नई नई चीज़ें बताते रहूँगा, क्योंकि वही घटना घटेगा और आप ही से पूछूंगा क्या ये चीज़ महसूस हुआ। अगर महसूस हुआ तो आप यस करेंगे, नहीं महसूस हुआ तो आप आश्चर्यचकित होकर के खाली सुनते रहेंगे। और ये हमें पता चलेगा कि ये बैठे तो हैं, आंख बंद है, हाथ पैर सब पलथी मार के बैठे हैं, भीतर से वो क्या काम कर रहे हैं वही जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए जब हम बैठे ही गए हैं, एक देहाती कहावत है कि जब आपने साड़ी पहन लिया है और स्टेज पे जब चढ़ी गए हैं तो थिरक करके नाचिए। थिरक करके नाचेंगे, आपको भी आनंद मिलेगा और आपके द्वारा दूसरों को भी आनंद मिलेगा। लेकिन जब आप साड़ी पहन करके स्टेज पे चढ़ गए और थिरक करके नाचे नहीं, वहाँ संकोच करने लगे, तो वही दर्शक जो हैं वो आपको क्या क्या शब्द का प्रयोग करेंगे आप भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों ना मतलब? जी सर। सही है गलत? जी सही है। क्योंकि नौटंकी नाच आपने बहुत देखा होगा। बहुत देखा है, काफ़ी दूर तक। वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले बहुत होता था, अब तो खत्म हो गया। अब तो कहाँ तो टीवी ले गया। पहले 3-3 4-4 गाँव में बराबर होता था, सब बगल दौड़ते थे। इसलिए खूब अभ्यास करिए, जितना अभ्यास कर पाइए। अच्छा साहब, राम शब्द जो है रम है खाली कि राम है? राम शब्द है वह संस्कृत के 2 धातुओं से बना है, मैंने आपसे बताया था, रम और घम। तो रम का मतलब रमण करना,
घम माने आकाश की तरह। हम्म। तो उसको जो प्रयोग करता है वो राम है। असली रम है साहब कि राम है? सच सच क्या? रम 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 का मतलब रमण करना। जी रमण करने वाले जैसे आप हैं, राम हैं, जी क्योंकि रम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। तो जब रम जाएंगे तो आप खुद राम हो जाएंगे। लेकिन हमको साहब ये जगह मिला था कि रा पर आग मंत्रा जो है, तो रा जो है मतलब जो है ये ब्रह्म शब्द हो गया, रा रमण करने वाला। और आग मंत्रा जो हो गया वो माया हो गई, और माँ जो हो गया ये जीव हो गया। तो राम माया जीव, राम शब्द में देखिए उन्होंने क्या व्याख्या किया वो मैं नहीं जानता हूँ, जो हमें मिला है हमारे ऋषियों ने हमें जो बताया। जी ये तो मनमानी लोग, चलने वाले लोग हैं, क्योंकि सही ढंग से सही शब्द का प्रयोग सही समय पे नहीं कर पाते। क्योंकि जितने भी शब्द आप बोलेंगे वह व्याकरण के अनुसार शुद्ध है कि अशुद्ध है, आपको क्या पता है? आप बताइए। नहीं पता साहब। तो हम मनमानी तरीके से चलते हैं ना। जी जितने भी लोग अभी मैं देख रहा हूँ जो व्याकरण की शुद्धि के साथ शब्द को बोलते हैं, वो राम शब्द मतलब होता है रम, रम शब्द मतलब होता है रमण करना। रमण कौन कर रहा है? तो जो रमण करेगा वही तो राम बनेगा। जी, जो रमण करेगा राम जी। उसकी स्थिरता अपने आप में आ जाएगी ना, वो राम हो जाएगा, वो आकाश की तरह शुद्ध हो जाएगा। तो अभी हम अशुद्ध हैं, इसलिए जीव हैं। जी हम रम रहे हैं किसमें? अपने आप में रमने के प्रयास कर रहे हैं। अभी हम रमे नहीं हैं, इसलिए राम हम नहीं हो सकते। नहीं, राम नहीं हो सकते। तो इसलिए जो चीज़ें मिल रही हों उसको पहले प्रयोग करिए, देखिए, जानिए। सब एक एक शब्दों के बारे में जब तक आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे, यही हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ठीक है, हमें भ्रमित कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा तो आँख से पढ़ा ना, वो रूप हो गया, वो दृश्य हो गया, वो दृश्य आपको उलझा दिया। किसी की भी लेखनी हो दृश्य ही तो हुई, हमारी ही लेखनी हो सब दृश्य ही है, दृश्य ही है, आपका विषय है। सब दृश्य। और साधना साफ साफ कह रही है कि ध्यानम निर्विषयम मन है, जी मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। तो हम आँख में उलझे कि नहीं उलझे? जी बोलिए। जी। इसीलिए मैंने आपको कई चीज़ों को मना किया करने के लिए। जो काम आप कर रहे हैं इस काम को पहले करिए, इस काम में आपका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपका राम राम लिखना बंद करवाया, इधर उधर दौड़ना बंद करवाया, इधर उधर का सोच बंद करवाया। गुस्सा हुआ कि नहीं मैं? जी क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ और आप जा कहाँ रहे हैं। आप मेरे पास बैठे हैं दिल्ली जाने के लिए और बार बार उतर उतर करके स्टेशन पे जा रहे हैं कि मेरा स्टेशन आ गया, मेरा स्टेशन आ गया। जो कि स्टेशन आपका लास्ट, हमारी ट्रेन ही वहाँ तक जानी है। जब ट्रेन जहाँ जा करके स्टॉप कर जाएगा वहाँ सभी लोग उतर जाएंगे कि नहीं? जी। और जब सभी लोग उतरेंगे तो क्या हम उसमें बैठे रहेंगे? बोलिए। नहीं। तो फिर बीच बीच में उतरने का क्या ज़रूरत है? ये आँख आपको उतार दिया, एक कान आपको उतार दिया, फलाने ऐसे कह रहे थे, तो उलझा दिए कि नहीं उलझा दिए? इसीलिए कहता हूँ ये जिस भी गुरु के पास आप रहिए, 12 साल रहिए और सिर्फ गुरु की बात मानिए। गुरु के सानिध्य में उनके अनेकों शिष्य हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, आपके बराबर के भी हैं। अब सीनियर माने पहले से है, सीख रहा है, उस क्या पता आपको आपको उलझाने वाली शब्द बोल रहा है या आपके सचेत होने वाली शब्द बोल रहा है या आपके कल्याण की शब्द बोल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए कि आप अपने गुरु की बात सिर्फ मानिए। मैं 2004 में मगहर आया हूँ, ठीक है, और किसके पास आया? महंत विचार साहब के पास आया। उनके सानिध्य में वहाँ अनेकों लोग हैं, अनेकों लोग, अनेकों प्रकार के बुद्धि रखने वाले, अनेकों प्रकार के कर्म करने वाले, अपने शरीर के पार्ट्स यानी इंद्रियों को वह अनेकों प्रकार के कर्मों में लगाए हुए हैं। मैं उनके पास तो आया नहीं, मैं आया महंत विचार साहब के पास, और आज तक ने हमारा उनका संबंध यथावत बना हुआ है, ठीक है। और 2004 से लेकर के अब तक 21 साल हो गया, लगभग 25 चल रहा ना, 4 घटा दीजिए, 21 साल हो गया। हमारे उनके बीच में जो विश्वास 2004 में था वही विश्वास आज भी है।
बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। उनके मन में कभी हमारे प्रति रहा होगा शंका वगैरह, लेकिन जब उन्होंने मुझे प्रयोग किया, अब मेरे विश्वास को उन्होंने विश्वास में ले लिया, गहराई से गहराई बातें हमसे वो करते हैं, सबसे नहीं करते। और हम भी हैं कि इतने समझदार, उनकी इशारे को हम समझ लेते हैं वो कहना क्या चाहते हैं। अभी जैसे देखिए इतना बड़ा भंडारा था और उनको आना था यहाँ, क्योंकि उन्हीं का निर्देश भी था कि मैं आऊँगा और यहाँ के लोग भी जाएंगे, बीजक पाठ करेंगे, बहुत शौक से कहे। लेकिन समय और परिस्थिति बदली, देखिए उनके लोग भी नहीं आए और अपने भी नहीं आ पाए। जब हमको गुस्सा आने लगा, मैंने उनसे जब फ़ोन पे बात किया तो उन्होंने अपनी जो व्यस्तता थी वो जाहिर कर दी। मैं समझदारी से काम लिया, मैंने कहा ठीक है भाई, अब यहाँ पर गुस्सा जायज़ नहीं है, क्योंकि वह अपनी परिस्थिति हमें बता रहे हैं। तो परिस्थिति का मतलब हुआ कि 9 घंटे उनको चलना है, ठीक है, और 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएंगे, तो 9 चौक 36 यानी 360 किलोमीटर उन्हें दूर जाना है। अगर वो यहाँ आएंगे तो यहाँ उलझ जाएंगे, और जहाँ उनको जाना है महत्वपूर्ण काम करने, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम वो है, इसलिए मैंने उनको समर्थन कर दिया, नहीं गुरुजी आप जाइए। तो चले गए, और हम लोग अपना जो काम करना था, हम लोगों ने अपने समय के अनुसार सब काम सफलतापूर्वक किए कि नहीं किए। ये तो आप साक्षी हैं, ये हैं। मान लीजिए ये दोनों नहीं, राधेश्याम जी थे, मैं था साथ, लेकिन अशोक जी नहीं थे। तो कितनी संपन्नता से हुई। जहाँ हम लोगों की व्यवस्था सिर्फ 500 से 1000 की थी, वहाँ आप बता रहे हैं कि 3500 तो हमारे वोटर हैं, और घर घर हम लोग जाकर के दिए। आप भी मेरे साथ ही रहे हैं। अब खुटिया मैंने घर, पूरे घर भर को जो हम लोगों ने न्योता दे दिया, वही सभी लोग आइएगा। तो जो लोग आ पाए, नहीं आ पाए तो जो लोग अपना पन्नी में सबके लिए ले गए, नहीं ले गए। इसका मतलब है कि कम से कम हम लोग 4000 लोगों को भोजन कराए हैं। कहाँ हम लोग 500 1000 का व्यवस्था किए हैं, कहाँ आपके 4000 आदमी भोजन किए हैं, आप बताइए। कितनी खुशहाली से, कहीं किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत आई महसूस हुई? भंडारी अपना वो बनाते रहे, सामान देने वाले डब्लू सामान देते रहे, और भोजन करने वाले, परोसने वाले अपने अपने जगह पे सब लोग मुस्तैद थे। आप भी अपने जगह पे मुस्तैद थे, अपने नाती लोगों को लेकर के, कि दोना में प्रसाद सबको मिले। 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ। ये सब चीज़ें क्या हुई, किसी के भी मन में किसी प्रकार का कोई शंका, भय नहीं रहा कि यह भंडारा कर रहे हैं तो बचाने के लिए। आपके मन में कोई शंका है? क्यों ना बताओ? नहीं, कोई शंका नहीं सर, है कोई शंका नहीं है। तो कर्म का परिणाम यही होना चाहिए कि किसी के भी मन में आपके प्रति कोई शंका ना हो कि आपने काम इसलिए किया। यहाँ तो सार्वजनिक की जगह है, सार्वजनिक लोगों के लिए करना है, तो वहाँ आप बता दीजिए मैं अकेला कहाँ रह गया। और जब सभी मेरे हैं, मैं सबका हूँ, ये परिभाषा है, तो सबके दिल में हमें क्या देना है? प्रसन्नता। आपको मैं कई बार कहता हूँ ना कि भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म का जो उन्होंने उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 54वें श्लोक में, कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो जब मैं इस बात को जान गया कि ब्रह्म मन की प्रसन्नता है, तो मेरे पास आया हुआ व्यक्ति, चाहे चींटी से लेकर के और मनुष्य तक कोई भी हो, अगर वो प्रसन्न होकर के नहीं गया, वो निडर होकर के नहीं गया, तो वो तो प्रश्न मेरे ऊपर है ना। तो मेरे अंदर में कहीं ना कोई कमी रह गई, और कमी हमें ढूंढना चाहिए कि कमी कहाँ रह रही है। और कमी जब हम दूर कर देते हैं तो सामने वाला प्रसन्न होकर के अपने आप ही चला जाएगा, फिर आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा। इसलिए कोई भी काम किया जाता है दिल खोल करके, जो भी समस्याएं वर्तमान में आए, जिस भी तरह से, उसका समाधान वही तुरंत करिए। अब पत्तल हम लगभग 2000 मंगाए थे, 4000 गिलास, पत्तल, दोना, इस और चम्मच, ये सब 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार मंगा दिए थे।
अब आप बता दीजिए कि बीच में दोना भी कम हो गया, पत्तल भी कम हो गया और चम्मच भी कम हो गया। तो जब बच्चे हमें बताए कि ये चीज़ें कम हो रही हैं, मैं तुरंत उनको पैसा दिया। मैं कहा बाबू बगल में ही दुकान है, जाकर के कहीं से भी ले आओ। हम ये नहीं इंतजार किए कि नहीं डब्लू बाबू के यहाँ से जाके लाइए, क्योंकि डब्लू बाबू का दुकान व्यस्त रहता है, उनको सामान देने में ही जन्म घंटों लग जाएगा और यहाँ तत्काल ज़रूरत है। इसीलिए मैं पैसा देता गया, बच्चे सामान लाते गए और काम करते गए। दाल कम हो गया, चावल कम हो गया, चीनी कम हो गई। हम लोग 10 किलो बेसन का बूंदी बनवाने के लिए तैयार थे, या बना भी, फिर बाद में आप देखे होंगे 25 किलो हो गया और भंडारी बनाते रहे। क्योंकि जब हम कार्य कर रहे हैं प्रसन्नता के लिए, तो ये धन संपत्तियां किसके लिए हैं? उसके समाधान के लिए हैं। समस्या की समस्या उत्पन्न अगर हो गई, या तो आप में कमी है या तो समस्या उत्पन्न करने वाले में कमी है कि नहीं? तो जो समझदार है उसका कर्तव्य बनता है कि वो समस्या का समाधान करे। इसलिए अभी तो आप लोग खाली श्वास को देख रहे हैं ना, ये श्वास देखते देखते एक समय आप भी इसी समाज के जिम्मेदार हो जाएंगे, क्योंकि आप भी संत हो जाएंगे, क्योंकि शांत हो जाएगा आपका चित्त, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, आपके शरीर के सारे अंग एकदम 24 घंटा शांत भाव में बने रहेंगे। और जो संत हैं, आप देखिए संत के सामने सभी लोग झुकते हैं, और सभी शब्द का प्रयोग सबके लिए हुआ है। वहाँ ये नहीं कि ये भक्त है तो खाली वही पर झुकते हैं, सभी लोग झुकते हैं। बस खाली आप अपनी जगह पर शांत भाव से बने रहिए। संत की जो स्थिति होती है, समझ गए कि नहीं आप? जी। अभी तो ये है कि जो कमियां हम लोगों ने इस जीवन में कर दिया है, उसमें सुधार कैसे हो। तो सुधार करने के लिए सबसे पहले हम श्वास को ही देखना प्रारंभ किए हैं, क्योंकि श्वास जब हम चलते हैं तो हमारा श्वास तेज चलने लगता है। हम बोलते हैं तो श्वास तेज चलने लगता है, हम देखते हैं तो श्वास तेज चलने लगता है, सुनते हैं तो भी श्वास तेज चलने लगता है। और श्वास जैसे ही तेज होने लगता है, आजकल के डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो हार्ट का और ब्रेन का जो नसें हैं वो ब्लॉकेज होने का डर रहता है, यानी शरीर को कष्ट होने वाला है। इसीलिए सचेत रहिए, हमेशा सचेत रहिए, क्योंकि शरीर एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो कुछ और है। तो साध्य तक पहुंचने के लिए साधन ही जब हमारा डैमेज हो जाएगा तो साध्य तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, सुनते, बोलते, हर समय में हम श्वास पर ख्याल रखें। बल्कि हर श्वास को हम देखने का प्रयास करें कि हर श्वास मेरा सामान्य चल रहा है या उससे अप डाउन हो रहा है। अगर सामान्य चल रहा है तो समझिए आप स्वस्थ हैं। अगर अप डाउन हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारी ही अपनी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कमी आ गई, जो हमारा श्वास अप डाउन हो रहा है। इसलिए क्योंकि शरीर और श्वास सब मेरे हैं, तो मैं अगर सचेत रहूँगा तो इनको ठीक कर ले जाऊँगा। अगर मैं सचेत नहीं हूँ तो ये रोग मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, मुझे सिर्फ पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे, और कष्ट से शरीर छूटेगा। और जब कष्ट से शरीर छूटेगा तो 84 लाख योनियों में हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे वहीं कष्ट में रहेंगे, क्योंकि जन्म और मरण से तो मुक्त हो नहीं पाए। तो जो आप वर्तमान में ले करके जा रहे हैं इस शरीर से, वही हर शरीर में आपको मिलेगा। समझ रहे कि नहीं रामोतर बाबू? जी समझ रहे। हाँ, इसलिए हम श्वास श्वास सुमिरन करूं, वृथा श्वास न खोने दूं।
तो साहब अगर हमेशा सांस देखा जाए तो कोई झंझट नहीं रह जाएगी। एक बात बताओ, झंझट से तो मुक्ति पाने आप चाह रहे हो कि हम झंझट से मुक्ति पा जाएं, जी तो मुक्ति के लिए तो काम करना है। जी तो आपके प्रश्न का उत्तर तो आप ही को मिल गया ना। जी आप क्यों साधना कर रहे हैं? मुक्ति के लिए। जी तो मुक्ति नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि हम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और सही तरीके से काम करेंगे तो निश्चित ही मुक्ति मिल जाएगी। जी क्योंकि कर्म का सिद्धांत जो देता है वही पाता है, जी और उसी से पाता जिसको दिया है। तो हर जीव अपने कर्म का संस्कार लेकर के चल रहा है ना, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, हर जीव वह जीव है और कर्म का संस्कार लिए हुए है। तो जब तक आप दोनों का लेन देन है, जिस रूप में लेन देन है वही आप एक आदमी हो, लेकिन किसी के लिए पिता हो, किसी के लिए पति हो, किसी के लिए बेटा हो, किसी के चाचा हो, किसी के ससुर हो, किसी के बाबा हो, लेकिन हो तो अकेले ना। तो जिसका जो लेन देन है वही आपके पास आया है, और वह लेन देन पूरा कर लेगा। आपका लेन देन पूरा हो गया, आप चल देंगे, उसका लेन देन पूरा हो गया, वो चल दिया। बस कर्मों का लेन देन चल रहा है। जी सर, बिल्कुल सही। और उसी से हमें मुक्त होना है। इसीलिए मैंने आपको कई बात कहा हूँ कि जो भी व्यक्ति सुबह से शाम तक आपके पास जब भी आए, अकेले आए या 10 लोगों को लेकर के आए, समझिए कि वो जो मांगने आ रहा है उसका सामान आपके पास है, उसे तुरंत दे दीजिए ताकि आप खाली हो जाइए। वो ले लेगा, चला जाएगा, फिर लौट करके आपके पास मांगने नहीं आएगा, तो आप खाली हो गए कि नहीं हो गए। जी लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो वो बार बार मांगेगा, बार बार आपको झिंझलाहट पैदा होगी। कब आएगा, कितने देर में आएगा आपको नहीं पता, और झुंझलाहट आपको होगी झुट्ठे। लेकिन जब दे करके शांत हो जाएंगे तो कोई झुंझलाहट होगी, कोई क्रोध आएगा, कोई गुस्सा आएगा, क्योंकि वो मांगने ही नहीं आ रहा है। जी इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिसका सामान आपने अपने पास रखा है वो मांगने आएगा ही, निश्चित है। और अगर आप दे दिए तो मुक्त हो गए, नहीं दिए तो आप उससे, उसके बंधन से बंधे हुए हैं। और वो बंधन तब तक नहीं मिटेगा जब तक वह सामान अपना ले नहीं लेगा और आप उसको दे नहीं देंगे। अब देने के भी तरीके हैं, कोई सहर्ष दे देता है, कोई रोग आके देता है। जो सहर्ष देता है वो ज्ञानी है, जो रोग आकर के देता है वो ज्ञानी है। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? हमको यही तो पढ़ना है, हम उत्तम पुरुषों में हैं कि मध्यम पुरुषों में हैं कि निम्न पुरुषों में हैं। अगर निम्न पुरुषों में है तब मध्यम में आने की कोशिश करिए, अगर मध्यम तक आ गए तो उत्तम बनने की कोशिश करिए। और मध्यम, निम्न, मध्यम और उत्तम यह भी छूट जाता है जब आप अपनी स्थिति में आते हैं, तब ये तीनों छूट जाते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साधु, हद बेहद दो तजय, ताकर मता अगाध। समझे ना? जी वो संत हो जाता है, उसका मता कोई नहीं पा पाता है। वो समय से एकदम बिल्कुल शांत भाव में, 24 घंटा शांत भाव में रहता है। 1 मिनट के लिए भी अपने मन इंद्रियों के वशीभूत नहीं होता है, सबको अपने बस में किए रहता है ना। इसीलिए संत के सानिध्य में ही जब साधना आप करेंगे तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें आपको मिलना है, जो चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन मन से करना होगा। बस इतना ध्यान रखना है। और कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ लीजिए। अशोक जी, जी कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं। राधेश्याम जी? जी साहब, नहीं अभी अभ्यास करूंगा आपने जो बताया। साहब, चेतन और चेतना दो चीज है। चेतन एक वस्तु है, उस वस्तु का जो प्रयोग करता है वो चेतना। जैसे हंसुआ एक वस्तु है, प्रयोग करने वाले तो किसान कहा जाएगा, वही चेतना। उसी को मैं चेतना हूँ। हाँ, तो वही चेतनावान। मैं चेतना हूँ और जो है चेतन प्रकृति है। चेतन प्रकृति है, उसका प्रयोग जो करता है चेतना है, वो चेतना है। जी सही। आप समझे? जी हम चेतन नहीं हैं,
हम तो शुद्ध है ना, वहाँ पे चेतना फेतना कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग प्रकृति में उलझे हुए हैं ना, तो इसलिए उन सब चीज़ों शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जब हम अपने शुद्ध में आ जाएंगे, अपनी शुद्धता में, वहाँ कोई शब्द लागू नहीं होता है, वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा वो। आप जब नींद में रहते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, नींद में आप रहते हैं तो कौन सी चीज़ में रहते हैं आप बताइए, कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे वहाँ? खाली इतने आप कहते हैं, बहुत अगर कोई ज़्यादा वो करता है तो कहते हैं वो शुद्ध नींद आई हुई थी, बस, और कुछ नहीं जानता। वहाँ कुछ रहता ही नहीं है ना, क्योंकि अभी हम लोग प्रकृति में ही उलझे हुए हैं। कहाँ कहाँ उलझे हैं, कैसे उलझे हैं, किस रूप में उलझे हैं, अभी तो खाली श्वास को देखते चलिए। बहुत ऐसी चीज उलझने हम अपने जीवन में ले लिए हैं, शरीर को उलझा लिए हैं अपने आप को इसी शरीर में, हम लोगों को पता नहीं है। अरे धीरे धीरे चलिए, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा, परख परख का ज्ञान हो जाएगा। बस खाली चलते रहिए। तो अभ्यास किया जाए, इसे बंद कर दीजिए।